शरीर को मैं मान लेना, देह को आत्मा मान लेना और देह से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना, इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इसका बहुत सरल साधन गोस्वामी जी ने कहा। ज्ञान मार्ग की महाराज जी सबसे बड़ी परेशानी जो है, कठिनाई है, वो यह है कि इसमें अहम और मम को सर्वथा विनिवृत्त करना होता, समाप्त करना होता, और ये बहुत कठिन है। क्योंकि अश्रद्धा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म प्रकृति हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति अहंकार है। और सच्ची बात तो यह है कि इस जगत का कारण ही अहंकार है। वैकारिक, तामस, तेजस, त्रिविध प्रकार का अहंकार, उससे 16 प्रकार के भूतों की उत्पत्ति, पिंड ब्रह्मांड सब अहंकार। वो अहंकार का समाप्त होने का मतलब सारा संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बड़ा कठिन है। इस अहंकार रूप मन का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। मन से ऊपर उठ जाए तो बुद्धि का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कथनचित मन बुद्धि का भी साधक अतिक्रमण कर जाए ज्ञान के द्वारा कि मन भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, तो अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करना तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधकों को अहम शून्यता की उपलब्धि करने के लिए कई जन्म तक साधन करने पड़ते हैं, तब कथनचित भगवद अनुग्रह से सर्वथा अहम शून्य होकर के वे उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भागवत धर्म में, भगवत शरणागति के मार्ग में सबसे बड़ी सहजता, सरलता की बात यह है कि अहंकार को मिटाना नहीं है, अपितु अहंकार के स्वरूप को परिवर्तित कर देना है। विशुद्ध अहंकार को स्वीकार कर लेना है, अशुद्ध अहंकार का त्याग कर देना है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव को हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना। बस इतने से ही संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। कबीरदास जी श्री रामानंद संप्रदाय के ऐसे अद्वितीय संत हुए कि जिनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जी भगवान ने वैकुंठ से साक्षात माया को भेजा, अप्सरा का रूप धारण करके माया आई। कलयुग में अप्सराओं को भेजने वाले इतिहास बहुत कम है महात्माओं के पास, क्योंकि अब तो इतनी मन की दुर्दशा है कि अप्सरा भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो अप्सराएं भी विक्षेप किसी किसी महात्मा को नहीं कर पाती थी, अब तो माला फेरने बैठो तो मक्खी ही परेशान कर डालती है। अप्सरा बेचारी क्या करे, कितनों भगाव, नाक पर ही उड़ के बैठेगी मक्खी। तो राम जी कबीरदास जी के सामने मूर्तिमती माया प्रकृति अप्सरा के रूप में भगवान के द्वारा प्रेषित आई। अब उसने खूब नाच गा करके रिझाने का, अपने हाव भाव कटाक्ष से कबीरदास जी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह विफल रही। क्यों विफल रही? उसका एक ही उत्तर है भक्तमाली जी, परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चहतोजसम। कबीरदास जी अनासक्त भाव से विराजमान हैं, उदासीन भाव से विराजमान हैं, इसलिए वह प्रकृति, वह अप्सरा ओजहीन हो गई। अंत में उसने कहा कि बाबा एक बार नजर भरकर मेरी ओर देख तो लो। क्या देखें तेरी, क्या है तुझमें विशेषता जो हम देखें? नहीं देखते हैं। अरे मैं तुम्हारे भजन का फल बन के आई हूं, तो हमारे भजन का फल तुम नहीं हो। क्या चाहती हो? बस आप हमको अंगीकार करो, यही चाहती हूं। तो महाराज जी कबीरदास जी ने कहा, एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी।
एक नाते से तू मेरी माँ लगती है और दूसरे नाते से तू मेरी मौसी लगती है, तो बता मैं कैसे तुझे अंगीकार कर सकता हूं? मां कैसे लगती हूं? बोले साधु को विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जत्सु तो यही कया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के रूप में ही नारी मात्र का दर्शन करना चाहिए। इस दृष्टि से हम साधु हैं और तुम देवी के स्वरूप में हो तो माता ही हो मेरी, इसलिए मैं माता मानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। अरे मैं अप्सरा हूं, किसी की तुम्हारी मां नहीं हूं। तो मां नहीं हो तो मौसी हो। तो अप्सरा हंसी, बोले बाबा मौसी कैसे हैं? बोले देखो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और अप्सरा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तो आप सब अप्सराएं लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं? तो माँ की जो बहन होती उसी का नाम मौसी होता है। तो मौसी हो तो माँ के जैसी हो, मैं कैसे तुम्हें अंगीकार करूं? बोली मैं अप्सरा हूं, न माँ हूं न मौसी हूं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा स्वर्ग लोक काउ टोट पर्यो है, तू मोते उर्जन आई। स्वर्ग के देवता मर गए जो मेरे पास चली आई, तू जा भाग यहां से। ललकारा और अप्सरा अंतर्धान हो गई। वस्तुतः वह अप्सरा नहीं थी, साक्षात माया थी। और कबीरदास जी के चरित्र में आता है कि इसके बाद कबीरदास जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा इस कराल कलिकाल में तुम मेरी माया के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त हो। मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी। यही अर्थ है परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। उदासीन भाव से जब प्रकृति को देखता है तो वह फिर उसे बांधने में समर्थ नहीं होती है। प्रकृति है जड़ और हम हैं चेतन, फिर कैसे हम बंधन में आ गए? अब एक बात है कि यह स्पष्ट भगवान कपिल कर चुके हैं कि चित्त का शरीर संसार में भोगों में विषयों में आसक्त होना बंधन है, अब मुझ परमात्मा में अनुरक्त होना मोक्ष है। पर चित्त अहम और मम के कारण अशुद्ध हो रहा है, भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसे लग नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में भगवान ने अपनी बात बदल दी। पहले तो गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये कहा, और अब वही भगवान गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये 15वें श्लोक में बोला, और 20वें श्लोक में मात्र पांच श्लोक 5वें श्लोक बाद भगवान कह रहे हैं प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः, विद्वान पुरुषों ने कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाला जीवात्मा का बंधन आसक्ति ही है ऐसा माना है। और उस आसक्ति को जब साधुषु कृतः, यहाँ साधुषु में बहुवचन है, इसका मतलब है सब संतों में आसक्ति का बंधन संबंध जोड़ दो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाएगा। नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक के कपाट खुल जाएंगे आपको उसकी प्राप्ति की, आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान ने अपने वक्तव्य को बदला क्यों? भगवान ने अपने वक्तव्य को महाराज जी इसलिए बदला कि भगवान ने विचार किया कि हमने साधन तो पहले बताया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। क्या? मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं। प्रत्यक्षानुभूति का, अपरोक्षानुभूति का विषय न बन पाने के कारण
मुझ में आसक्ति का संबंध जोड़ना कठिन है, किंतु यह मेरे स्वरूप जो संत हैं ये माया के पर्दे में छिपे हुए नहीं हैं। भगवान के लिए तो कुंती ने कह दिया, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन इन संतों ने अपनों को किसी माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। इनका जीवन तो सर्वथा निश्चल निष्कपट, मन वाणी क्रिया में एक रूपता है इनकी। ऐसे इन संतों का हंसना बोलना चलना फिरना व्यवहार आप अत्यंत निकट रह करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे संतों में आसक्ति का संबंध जुड़ जाना, इसमें कठिनाई नहीं है। नाथ शैल पर कपीपति रही, नाथ शैल पर कपीपति रही, सो सुप्रिय दास। सबसे पहले राम जी को संबोधन कर रहे हैं हनुमान जी, नाथ। नाथ का अर्थ है, नाथ ही किसी अनाथ को सनाथ कर सकता है। आप नाथ हैं और सुग्रीव अनाथ है। हम आपको नाथ कह रहे हैं, मानो सिफारिश कर रहे हैं, उस अनाथ को सनाथ कीजिए। बोले वो अनाथ रहता कहाँ है जिसको आप सनाथ करने की बात बोल रहे हैं? नाथ शैल पर, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है वो, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है, इसका अर्थ क्या है? जीव जो है वो पर्वतारूढ़ ही है। जीव जो है वो पर्वतारूढ़ है। हम सब पहाड़ पे चढ़े हैं। माता जी बैठे विराजे प्रेम से। हम सब पर्वत पर चढ़े हुए हैं। ये पर्वत क्या है? अहंकार का पर्वत। और एक बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लो, अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा और ना ही अहम शून्य हुए बिना भक्ति प्रकट होगी। अहम शून्य होना पड़ेगा तो ज्ञान प्रकट होगा, अहम शून्य होना पड़ेगा तो भक्ति प्रकट होगी। हाँ, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में। राम जी बोले ये तो ठीक है, चलो श्री राम नामांकृत मुद्रिका के प्रभाव से आप छलांग लगा गए, पर मुद्रिका तो आपने किशोरी जी को दे दी, वहां से फिर छलांग कैसे लगाई? बोले वहां, यहां आपने मुद्रिका दे दी, वहां माता जी ने चूड़ामणि दे दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, चूड़ामणि को भी हनुमान जी ने अपने मुख में रखा है। भगवान की व्यवस्था है, सबको एक व्यवस्था मिली नहीं है, सुविधा नहीं मिली है। बानरों को एक सुविधा, एक थैली, उनके मुंह में एक अलग से थैली होती है, उसमें भर लेते हैं वो। देखा होगा बंदर चना खाते हुए उसको भर लेते हैं, तो धीरे धीरे से ठूंसा मार के और उसको धीरे धीरे खाते रहेंगे। वो मुंह में स्टॉक कर सकते हैं।
वहां से चूड़ामणि आपके चरणों तक ले आई। प्रभु मुझे तो पता नहीं है, गेंद को क्या पता गेंद कहां जाएगी। आपने ठोकर मारी, श्री किशोरी जी के चरणों में पहुंच गया और श्री किशोरी जी ने ठोकर मारी, फिर आपके चरणों में आ गया। मैं तो युगल सरकार के चरण कमल की गेंद बन गया। मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। बड़ा गेंद का क्या पुरुषार्थ। नाघि सिंधु आटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। इतने सब काम किए, लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुता, नाथ न कछु मोरि प्रभुता। कैसी अहम शून्य वाणी है हनुमान जी की। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रभाव बढ़वा न लई, जारी सके खलतूल। जो बड़वानल समुद्र के जल को जला देती है, उस बड़वानल को एक तूल, एक चिंगारी उस बड़वानल को जला सकती है। आपका प्रभाव ऐसा है। देखो सच्ची बात बताएं, ये पाप पुण्य लगते ही अहंकार के कारण है। अहम शून्य होने पर पाप छू नहीं सकता। समुद्र लंघन, किसी नगर में आग लगाना, वृक्ष लगाना कितना पुण्य का काम। और उस समय के धरती के सबसे श्रेष्ठ बगीचे को उजाड़ देना, रावण के उपवन को उजाड़ देना, ये भी अच्छा काम नहीं है। आग लगाना पुण्य का काम नहीं, वृक्ष उजाड़ना, वन उजाड़ना पुण्य का काम नहीं। और भ्रूण हत्या तो ब्रह्म हत्या के जैसा भयंकर पाप है, गर्भ हत्या। हनुमान जी की गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। हनुमान जी पे केस चलना चाहिए। हनुमान जी को न यहाँ कोई सजा भोगने को मिली और नरक जाने का तो प्रश्न ही नहीं। हनुमान जी को पाप का स्पर्श क्यों नहीं? अरे पाप का स्पर्श नहीं, इतना ही नहीं, हनुमान जी के इन चरित्रों को सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको भला पाप का स्पर्श कहां से होगा? ये है हनुमान जी की अहम शून्यता की महिमा। हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य। अहम शून्य होकर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं। अहम शून्य होकर भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं। अहम शून्य होकर शंकर जी संहार कर देते हैं, शंकर जी को भी बंधन नहीं। अहंकार का ही बंधन है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध अहंकार से ही 16 भूतों की उत्पत्ति होती है और उसी से पिंड ब्रह्मांड बनता है। सारा खेला, सारा विस्तार अहंकार का है। पूर्ण ज्ञान होने पर अहम शून्यता आ जाएगी और पूर्ण भक्ति होने पर भी अहम शून्यता आ जाएगी। जीव अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है। अविद्या माया के कारण न जाने कितने प्रकार की उपाधियां अहंकार, उनसे तो एक ग्रसित है ही। उनको तो अपने साधन से, अपने विवेक से नष्ट करने का कोई प्रयास करता नहीं, और नए नए अहंकार ओढ़ता चला जाता है। जितना अहंकार पुष्ट करता चला जाता है,
हरि गुरु संतों से उतना दूर होता चला जाता है, भगवान से उतना दूर होता चला जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अहंकार रहता तो है, पता नहीं चलता कि अहंकार है। अब कितना सूक्ष्म है अहंकार, मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना कि श्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी दोनों जा रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पे ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, द्वारा ठोकर लगाई, तिवारा ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाने लगे, सिर में टोल मारने लगे। तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। आप अहंकार को ठोक बजा के देख रहे हैं, अहंकार नहीं है। बोले ये तो मैं भी जानता हूं कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। अहंकार नहीं है, इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर है। अहम शून्य होने का उपाय क्या है? अहम शून्य होने का उपाय हनुमान जी, हनुमान जी अहम शून्य होने का उपाय बता रहे हैं। अहम से मुक्त होना चाहते हो तो एक श्रेष्ठ अहंकार को स्वीकार कर लो। वो कौन सा अहंकार है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। इस दास्य भाव से ही हनुमान जी ने सारे अहंकारों पर विजय प्राप्त कर ली। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। वाह, ये भी हमारे भारत राष्ट्र की एक संत परंपरा की अनुपम विभूति है। सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे, सब कार्य आपके अलौकिक। तो मैं भगवान का दास हूं, यह अहंकार ही सारे अहंकारों की दवा है, सबको जड़मूल से समाप्त करने वाला है। हनुमान जी में यह